सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में इतिहास का आपको ऑब्जेक्टिव का 5 सेट दूंगा, जिनमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग इसी 5 सेटों से मिलेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक 5 सेट आपको मिल जाए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में उसे बहुत अच्छी तरह से बना लें। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है, यानी कि किस स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंधु सभ्यता के मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक का ऑप्शन सी ये आपका हो गया आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। ए में है कनिंघम, बी में है जॉन मार्शल, सी में है SR राव और डी में है मार्टिमर व्हीलर। तो इसमें दोस्तों कनिंघम जो होंगे ये भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, यानी सिंधुवासी जो थे इनमें से किस धातु का वे लोग उपयोग नहीं करते थे। तो दोस्तों वे लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है। ए में है मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, हड़प्पा और राखीगढ़ी। तो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। 5 नंबर में है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था भारत में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है मौर्य, बी है हिंद यूनानी, सी है कुषाण, डी है गुप्त। तो हिंद यूनानी जो थे इन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शक संवत का आरंभ किसने किया था। ए में है मिरांडर, बी में है रुद्रदामन, सी में है गोंदो फर्निस और डी में है कनिष्क, ठीक है ना। तो 6 का डी हो जाएगा कनिष्क। शक संवत को आरंभ करने वाला कनिष्क था। आगे देखते हैं 7 नंबर, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए में है कुषाण, बी में है सातवाहन, सी में है गुप्त, डी में है मौर्य। तो इसके हो जाएंगे बी, 7 के बी यानी सातवाहन, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति का रचना काल ऑप्शन ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 में क्या है दोस्तों, देखिए मृक्ष कटिकम रचना है, किसकी रचना है। कालिदास, शूद्रक की, आर्यभट्ट की, अमर सिंह की। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि शूद्रक की, ठीक है ना। 10 नंबर, चैत्य क्या है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी गौशाला, ऑप्शन डी पूजा स्थल। तो 10 का हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चैत्य जो है एक पूजा स्थल है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 अंग संबंधित हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी है जैन धर्म से, सी है ब्राह्मण धर्म से, डी है किसी से नहीं। तो 11 का ऑप्शन बी आपका सही होगा और वो होगा जैन धर्म से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल को।
13 नंबर सवाल में क्या है, 12 नंबर सवाल में क्या है, संगम साहित्य की रचना हुई है। तो संगम साहित्य की रचना उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, इनमें से किस में हुई है? तो 12 का ऑप्शन सी है सही, यानी दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना हुई है। 13 नंबर सवाल है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सिमुक, कृष्ण, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम। यानी कि इस हिसाब से 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहनों के सबसे महान शासक थे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना जो है वो अबुल फजल ने की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। 15, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए है बीरबल, बी है मानसिंह, सी है टोडरमल और डी है अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टोडरमल। ये अकबर का, टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। मुगलकालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सी है जहांगीर। यानी कि मुगलकालीन चित्रकला जो थी वो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ठीक है ना। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? 17 का ये ऑप्शन देखिए क्या क्या है। नूरजहां, बी मुमताज, सी अस्मा बेगम, डी जहां आरा। तो 17 का ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। 18 नंबर सवाल है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन ए है जहां आरा, बी है रोशन आरा, सी है गौहर आरा, डी है किसी ने नहीं। तो 18 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक की निर्माण करवाई थी। अब हम लोग 19 नंबर सवाल से देखेंगे, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट, ए में शाहजहां, बी में औरंगजेब, सी में मोहम्मद शाह और डी में था बहादुर शाह जफर। तो इस हिसाब से दोस्तों 19 का ऑप्शन डी यानी बहादुर शाह जफर सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ए में है मंदिर का प्रवेश द्वार, बी में है गाय का प्रकार, सी में है भू राजस्व का एक प्रकार, डी में है नृत्य की एक शैली। तो गोपुरम जो है ऑप्शन ए मंदिर का प्रवेश द्वार है। 21 नंबर सवाल है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी बहमनी। तो 21 का आंसर ऑप्शन ए है, यानी तेनालीराम का संबंध जो है वह विजयनगर साम्राज्य से, राजवंश से है। 22 कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। तो 22 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी वाराणसी में हुआ था। ठीक है ना। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी बाबा फरीद। यानी 23 नंबर का आपका आंसर ए होगा, यानी चैतन्य महाप्रभु जो थे ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, सी में है निज़ामुद्दीन औलिया को, डी में है फरुद्दीन को। तो 24 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गजे शक्कर को जो है रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया है।
25 नंबर क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो ऑप्शन बी, वैन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के राज दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे। तो जोतदार ऑप्शन ए गांव में, बी शहरों में, सी महानगरों में, डी कस्बों में। तो 27 का ऑप्शन ए सही है, गांवों में रहते थे जोतेदार। प्रश्न 28 में हम लोग देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है। ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी रैयत, ऑप्शन डी दलाल। तो 28 नंबर का आंसर ए होगा, यानी जमींदार को अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखेंगे, अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया। अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी, यानी 1801 ईस्वी में अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि किया था। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखेंगे दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी झांसी। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर होगा सी, मेरठ में। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 31 को। 31 नंबर में क्या है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी नाना फड़नवीसर ने, और ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह में जो बिहार के विद्रोही का नेतृत्व जो किए थे वो है वीर कुंवर सिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को। प्लासी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्लासी जो है वो बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1773 और ऑप्शन डी 1673 में। तो आपको बता दें प्रश्न संख्या 33 का आंसर है आपका सी, यानी 1773 में ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया। यानी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया कब। 1911 में, 1922 में, 1811 में, 1905 में। तो आपको बता दें दोस्तों 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1901। इस हिसाब से आपके 35 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा 1872, यानी कि भारत में जनगणना जो है 1872 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी करजनपड़ी, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी डकरीन। तो आपके प्रश्न संख्या 36 का आंसर जो है वो करजनपड़ी है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37 यानी 37 को। सूरत फूट कब हुआ। ठीक है ना, सूरत फूट कब हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1911,
ऑप्शन डी है 1916। तो आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 37 का आंसर ऑप्शन बी है, यानी सूरत फूट 1907 में पड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो आपको बता दें खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में हुआ है। ये तो बहुत आसानी से आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 39 और 40 को। प्रश्न संख्या 39 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1905। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग 1940 में इन्होंने की थी, अतः इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन ने। यानी इस तरह से आपको पता चला कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये रहा आज के हम लोग के 40 प्रश्नों का एक सेट, जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपको पता भी लग गया है कि कितना सही है आपका, कितना आपको इसमें याद था, कौन कौन से सवालों के जवाब आपको नहीं याद थे। ये सारे चीज़ आपको इससे मिल गए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही सही दे पाए हैं। ठीक है ना, ये भी कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम तक इन इतिहास के ये जो 5 सेट मैं देने के लिए आपको बोला था, वो पाँचों सेट आपको अच्छी तरह से समय पर मिल पाए। ठीक है ना, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।